पिछले एपिसोड में हमने 2005 की घटना देखी थी। अचानक सीन कट होकर सीधे 2019 में चला जाता है, जहां चेनसिया काफी समय बाद सिंगापुर से चीन वापस लौट रहा होता है। यानी यहीं से दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है, ठीक वहीं से जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था। अभी तक जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा है, आप सभी जाकर पहले एपिसोड को जल्दी से देख लें। मैं पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा। उसके बाद दूसरे एपिसोड यानी इस कहानी के आखिरी भाग को देखें, तभी आप पूरी कहानी का मजा ले पाएंगे। इधर जब चेनसिया सिंगापुर से चीन आकर अपने घर के बाहर पहुंचता है तो उसका भाई उसे देखकर कहता है, प्लीज मां के साथ झगड़ा मत करना, मैं अब कोई झंझट नहीं चाहता। यह सुनकर जब चेनसिया घर के अंदर आता है तो उसकी मां उसे ताना मारते हुए कहती है, वाह, तुम्हें याद आ ही गया कि तुम्हारा एक परिवार भी है। मां की बात सुनकर चेनसिया कुछ नहीं कहता और फिर अपने पिता से मिलने जाता है, जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती। अगले दिन जब वे सभी पिता का हेल्थ चेकअप करवाकर घर लौट रहे होते हैं तो मां कहती हैं, पता नहीं कब हमारा खुद का एक गाड़ी होगा। सारी जिंदगी बस में धक्के खाए और टैक्सी के महंगे किराए दिए। यह सुनकर चेनसिया अपने भाई से पूछता है, अच्छा तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? भाई कहता है, हाँ है। तब चेनसिया कहता है, चलो फिर शोरूम चलते हैं, आज हम एक गाड़ी खरीदेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेनसिया का भाई अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहां बुला लेता है ताकि वह भी गाड़ी पसंद कर सके। फिर सभी मिलकर गाड़ियां देखने लगते हैं। इसी दौरान जब चेनसिया एक गाड़ी देख रहा होता है तभी कई सालों बाद उसकी मुलाकात अचानक लिरान से हो जाती है। इतने समय बाद चेनसिया को देखकर लिरान भी काफी हैरान हो जाता है। दोनों जैसे ही बात करने वाले होते हैं तभी चेनसिया के भाई की गर्लफ्रेंड का एक अमीर लड़की से झगड़ा शुरू हो जाता है। वह लड़की उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मेरी महंगी ड्रेस पर यह सस्ती कोल्ड कॉफी क्यों गिरा दी? यह सुनकर चेनसिया का भाई गुस्से में कहता है, लगता है तुम्हारा कोई शुगर डैडी है ना? तभी चेनसिया वहां आकर झगड़ा शांत कराता है और अपने भाई से उस लड़की से माफी मांगने को कहता है। भाई माफी मांग लेता है। इसके बाद वह अमीर लड़की लिरान के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। जिस तरह से वह लिरान से बात कर रही होती है उसे देखकर चेनसिया को लगता है कि शायद वह लिरान की गर्लफ्रेंड है। यह सब सोचकर चेनसिया जलन महसूस करने लगता है और मुंह घुमाकर वहां से चला जाता है। फिर वह दूसरी कार देखने लगता है। तभी लिरान वहां आ जाता है। वह सिर्फ एक बार चेनसिया से बात करना चाहता था, लेकिन चेनसिया उसे देखते ही कहता है, तुम पहले भी बदतमीज थे और आज भी वैसे ही हो, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी। यह सुनकर लिरान जवाब देता है, बदतमीज तो तुम्हारा भाई है जो लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानता, ऐसी बातें करता है कि किसी का शुगर डैडी है या नहीं। और तुम भी अब पहले जैसी भोली गांव की लड़की नहीं रही, विदेश जाकर काफी बदल गई हो। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी चेनसिया गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें अब मैं गरीब लड़की लगती हूं? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अभी इसी महंगी कार को खरीद कर दिखाती हूं। यह सुनकर लिरान बिल पकड़कर कहता है, लो और ऑनलाइन पेमेंट कर देना। उस रात चेनसिया सोच में पड़ जाता है। उसके पास इतनी महंगी कार खरीदने के पैसे नहीं हैं। ऊपर से उसके पिता का इलाज भी चल रहा है जिसमें काफी पैसे खर्च हो रहे हैं, और आगे कितना खर्च होगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं। ऐसे में इतनी महंगी कार खरीदना उसे बेवकूफी लगने लगता है। तभी उसका भाई आकर कहता है, नीचे कोई तुमसे मिलने आया है। चेनसिया नीचे जाकर देखता है, वह कोई और नहीं बल्कि लिरान होता है। लिरान कहता है, इतने सालों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चेनसिया भी अंदर से खुश होता है क्योंकि वह भी इतने सालों बाद लिरान को देख रहा था। तभी कहानी हमें फ्लैशबैक में 2006 में ले जाती है, जब दोनों ने अभी डेटिंग शुरू की थी। वे रोज मिलते थे, साथ में नए नए खाने ट्राई करते थे, खुश रहते थे, हर मौसम को साथ जीते थे, साथ में पढ़ाई करते थे और स्केटिंग के लिए भी जाते थे। एक दिन लिरान चेनसिया को एक स्कार्फ गिफ्ट करता है जिसे चेनसिया आज भी पहनता है। इस तरह उनका प्यार धीरे धीरे और गहरा होता जाता है। लेकिन एक दिन तेज बारिश की वजह से चेनसिया के कमरे में पानी भरने लगता है। यह देखकर वह घबरा जाता है और अपने सामान को ऊपर रखने लगता है। जब लिरान को इस बारे में पता चलता है तो वह चेनसिया को एक बड़े होटल में ले जाता है। वहां वह उसके लिए एक कमरा बुक करना चाहता है क्योंकि चेनसिया के पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी। चेनसिया उसे मना करता है क्योंकि होटल बहुत महंगा था और कमरे भी काफी एक्सपेंसिव थे। लेकिन लिरान उसकी एक नहीं सुनता। और तभी वहां पर लूसी दिखाई देती है जो उसी जगह पर वह वहीं काम करती थी। उस समय वह दोनों को साथ में देखकर चुपके से उनकी तस्वीरें ले लेती है।
इसके बाद जब चेंसिया कमरे में आता है तो उसे वहां का बेड बहुत पसंद आता है। फिर दोनों अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करने लगते हैं। तब लिरान कहता है कि वह अपने पिता का बिजनेस संभालेगा और चेंसिया कहता है मैं सीएनजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा क्योंकि वह मेरे घर से बहुत दूर है और मैं अपने घर से दूर ही रहना चाहता हूं। यह सुनकर लिरान कहता है ठीक है, तो मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। इस तरह बात करते करते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तब चेंसिया लिरान से लाइट बंद करने को कहता है और फिर दोनों बाहर के खूबसूरत नजारे को देखने लगते हैं। वह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। चेंसिया कहता है यह सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों अंतरिक्ष में आ गए हों। यह सुनकर लिरान कहता है हां, सब कुछ सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगले दिन चेनेसिया को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है जहां उसकी मां पहले से मौजूद होती है। असल में लूसी ने पिछले दिन होटल में जो तस्वीरें ली थीं उन्हें स्कूल में लीक कर दिया था, जिसके कारण सभी को लगने लगा कि दोनों ने साथ में रात बिताई है। यह सुनकर चेंसिया की मां गुस्से में उसे डांटने लगती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम किसी अनजान लड़के के साथ इतनी करीब कैसे हो गई? अब मैं तुम्हें यहां पढ़ने नहीं दूंगी। बाहर से लूसी यह सब छिपकर सुन रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। फिर वह किसी बहाने से अंदर आती है और उसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। यह देखकर चेंसिया समझ जाता है कि यह सब उसी की करतूत है। गुस्से में वह लूसी को जोरदार थप्पड़ मार देता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद चेंसिया रोते हुए वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चेंसिया को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहां सभी उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। यही वह लड़की है जो झेनहू स्कूल से आई है। क्लास का माहौल बिल्कुल भी पढ़ाई जैसा नहीं होता। सभी उसके बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से चेंसिया को पढ़ाई में काफी दिक्कत होती है। छुट्टी के समय एक छात्र जो उस स्कूल का टॉपर था चेंसिया के पास आता है और उसे चुनौती देता है। वह कहता है देखते हैं तुम कितनी अच्छी स्टूडेंट हो जो इतने बड़े स्कूल झेनहुआ में एडमिशन मिला था। जब दोनों के बीच मुकाबला होता है तो चेंसिया उसे हरा देता है। यह देखकर वह लड़का पूछता है झेनहू स्कूल में तुम्हारी रैंक क्या थी? चेंसिया जवाब देता है औसत। यह सुनकर वह लड़का कहता है अगर तुम इतनी होशियार होकर भी वहां औसत थे तो मैं तो कभी वहां एडमिशन ही नहीं ले पाऊंगा। यह कहकर वह उदास होकर वहां से चला जाता है। और तभी उसके जाने के बाद लिरान वहां आ जाता है। लिरान सिर्फ एक बार चेंसिया से बात करना चाहता था। वह बहुत बीमार भी लग रहा था। उसे देखकर चेंसिया वहां से जाने लगता है और कहता है कि वह अब उससे कभी बात नहीं करेगा। यह देखकर लिरान लगातार उससे माफी मांगने लगता है। तभी अचानक लिरान नीचे गिर जाता है। यह देखकर चेंसिया उसके पास दौड़कर आता है और उसके पैर में गहरा घाव देखता है। वह घाव देखकर चेंसिया उससे पूछता है कि यह कैसे हुआ। तब लिरान बताता है उस घटना के बाद पापा ने मुझे कमरे में बंद करके बहुत मारा और मुझे कैद करके रखा, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से छुपकर तुमसे मिलने आया हूं। यह सुनकर चेंसिया को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। लिरान उससे माफी मांगते हुए कहता है यह सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन प्लीज तुम वापस हमारे स्कूल में आ जाओ। अपने भविष्य को खराब मत होने दो। हमें तो साथ में एक ही यूनिवर्सिटी में जाना है ना? यह सब सुनकर चेंसिया रोने लगता है। लिरान उसे शांत करता है। इसके बाद जब चेंसिया घर लौटता है तो वह अपने माता पिता से कहता है मैं झेनहू स्कूल वापस जाना चाहता हूं। मां, उस दिन मैंने कोई सीमा पार नहीं की थी, मुझे फंसाया गया था। मां कहती हैं तो उस दिन तुमने यह बात क्यों नहीं बताई? चेंसिया जवाब देता है क्योंकि उस समय कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। मां अभी भी मना कर रही होती है और कहती है वहां के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, सब तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे। क्या तुम यह सब सह पाओगे? तब चेंसिया दृढ़ होकर कहता है हां मां, मैं सह पाऊंगा। मैं अपना भविष्य फिर से बनाना चाहता हूं। लोग कितनी मेहनत से उस स्कूल में एडमिशन लेते हैं जहां मुझे मेरी टैलेंट के दम पर मौका मिला था, लेकिन एक बुरी लड़की की साजिश की वजह से मुझे वहां से निकाल दिया गया। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज प्लीज मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। मुझे झेनहू स्कूल वापस भेज दो। यह सुनकर मां मान जाती है। अगले सीन में स्कूल दिखाया जाता है जहां ऐलान किया जाता है कि 2 छात्रों ने बहुत गलत काम किया था, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए सजा दी गई थी, लेकिन अब उन्हें वापस स्कूल में लाया जा रहा है। साथ ही सभी को चेतावनी दी जाती है कि कोई भी स्कूल के नियम न तोड़े। क्लास में सभी चेंसिया के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लूसी भी उनमें शामिल होकर कहती है अब झेनहू स्कूल की कोई इज्जत नहीं रही।
यहां ऐसी लड़की को वापस लाया गया है जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात बिताई थी। यह सुनकर चेंसिया को बहुत गुस्सा आता है, सबर्न, जिसकी वजह से चेंसिया पहले खुद को शांत करता है। फिर वह लूसी से पूछता है, तुम्हारे गाल में अब भी दर्द हो रहा है क्या? क्योंकि मैंने तुम्हें काफी जोर से थप्पड़ मारा था। यह सुनकर लूसी गुस्से में उससे झगड़ा करने उठती है, लेकिन तभी चेंसिया उसके डेस्क पर पानी डाल देता है और उसे चेतावनी देते हुए कहता है, अब मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना मैं भी तुम्हारे सारे राज खोल सकता हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, इसलिए इस बार मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। यह सुनकर लूसी और पूरी क्लास हैरान रह जाती है, क्योंकि पहले चेंसिया किसी से बात करने में भी डरता था और आज वह अपने लिए खड़ा हो रहा था और लूसी को धमकी भी दे रहा था। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और जल्द ही फाइनल एग्जाम नजदीक आ जाता है। तैयारी के लिए स्कूल में प्री टेस्ट लिया जाता है। अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो चेंसिया उदास हो जाता है, क्योंकि उसके नंबर अच्छे नहीं आते। वह लिरान को फोन करके कहता है, मुझे नहीं पता मैं अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊंगा या नहीं। यह सुनकर लिरान उसे मोटिवेट करता है और याद दिलाता है कि वह कौन है, इसलिए उसे हार नहीं माननी चाहिए। बात करते करते लिरान चेंसिया के हॉस्टल के बाहर पहुंच जाता है। जब चेंसिया खिड़की से उसे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ लिरान के दादाजी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। जब लिरान घर लौटता है तो उसके दादाजी उसे अपना बैंक बुक देते हैं और कहते हैं कि पासवर्ड उनकी जन्मतिथि है। यह सुनकर लिरान कहता है, दादाजी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। लेकिन दादाजी कहते हैं, शायद अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम दुखी मत होना और हमेशा अपना ख्याल रखना। यह सुनकर लिरान फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन स्कूल में चेंसिया को उसके शिक्षक बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है। इस साल 3 छात्रों को सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा और तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। तुम अंग्रेजी में बहुत अच्छे हो। वहां से पढ़ाई करने के बाद तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। यह सुनकर चेंसिया घर जाकर यह बात बताता है और कहता है, मेरे स्कूल की तरफ से सिंगापुर में पढ़ाई का पूरा खर्च दिया जाएगा, बस आपको वहां रहने का खर्च उठाना होगा, देना होगा, और यह मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा मौका है मां। यह सुनकर मां साफ मना कर देती है और कहती है, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, जो हैं वो तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए रखे हैं। यह सुनकर चेंसिया उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बाहर आता है और कहता है, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों? बचपन से ही मुझसे इतनी नफरत क्यों? यह सुनकर मां गुस्से में कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह घर पर रहो और एक सामान्य जिंदगी जियो। मैंने आज तक किसी गरीब लड़की को सफल होते नहीं देखा। तुम वहां जाकर सिर्फ हमारे पैसे बर्बाद करोगी। और क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि चीन छोड़कर सिंगापुर जाने का सोच रही हो? इस पर चेनसिया जवाब देता है, हां, मैं दूर जाना चाहता हूं, बहुत दूर, क्योंकि मैं इस जहरीले परिवार में अब और नहीं रह सकता और आपके साथ भी नहीं। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन उसकी मां फिर भी नहीं समझती, बल्कि गुस्से में उसके कमरे में जाकर उसके सारे सर्टिफिकेट फाड़ने लगती है और कहती है, इसी पढ़ाई की वजह से तेरे पंख निकल आए हैं, है ना? चेंसिया अपनी मां को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती। यह देखकर उसके पिता गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं, क्योंकि वही एक थे जो हमेशा चेंसिया का साथ देते थे। इन सब के बाद चेंसिया पूरी तरह टूट जाता है। वह पूरी रात रोते हुए अपने फटे हुए सर्टिफिकेट्स को टेप से जोड़ने की कोशिश करता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि लिरान के दादाजी का निधन हो गया है। यह सुनकर वह तुरंत लिरान से मिलने जाता है, जो अपने दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद बहुत उदास बैठा होता है। दोनों साथ बैठकर अपने अपने दुख एक दूसरे से साझा करते हैं। तब लिरान कहता है, दादाजी मेरे लिए बहुत खास थे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दे दी। अब मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूं जहां तुम जाना चाहते हो। हम दोनों साथ में वहां पढ़ाई करेंगे। यह सुनकर चेंसिया चुप हो जाता है। वह हिम्मत नहीं कर पाता यह बताने की कि अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वह जल्द ही सिंगापुर जाने वाला है। कुछ दिनों बाद जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो दोनों घूमने निकलते हैं। वे कई जगह जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। फिर जब वे दोनों नाव में बैठे होते हैं तो लिरान कहता है, इस नजारे को अच्छे से देख लो, क्योंकि जब तुम विदेश चली जाओगी तो इस जगह को बहुत मिस करोगी। यह सुनकर चेंसिया हैरान रह जाता है और सोचने लगता है
क्या लिरान को पहले से ही सब पता था कि वह सिंगापुर जा रहा है? तब लिरान कहता है, असल में मैं यह बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और फिर वह पूछता है, अच्छा क्या तुम बिना मुझे बताए ही चली जाना चाहती थी? यह सुनकर चेंसिया रोने लगता है और कहता है, मैं मजबूर था वहां जाने के लिए, सिर्फ एक अच्छे भविष्य के लिए। तब लिरान कहता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो और बाहर अपना ख्याल रखना। और यहीं दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनका ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान में लौट आती है। इतने सालों बाद फिर से मिलने पर दोनों बहुत खुश होते हैं। लिरान चेनसिया की तारीफ करते हुए कहता है, मुझे तुम पर गर्व है। तुम आज इतनी सफल हो गई हो। तुमने अपना खुद का अपार्टमेंट भी खरीद लिया है। तुम आगे और भी बहुत आगे जाओगी। यह सुनकर चेनसिया भी बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। अगले दिन अस्पताल में डॉक्टर एक बुरी खबर देते हैं। चेनसिया के पिता को कैंसर हो गया है। इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे और ऑपरेशन के बाद भी उनकी जान बचेगी या नहीं, यह कहना मुश्किल है। यह सुनकर चेनसिया पूरी तरह से टूट जाता है। उसका भाई भी परेशान होकर कहता है, क्या तुम्हारा वो अमीर दोस्त हमारी मदद कर सकता है? लेकिन चेनसिया कुछ नहीं कहता और उसे घर जाने को कह देता है। फिर वह अपनी कंपनी में फोन करके छुट्टी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कंपनी साफ मना कर देती है। इस वजह से चेनसिया गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ से कागज गिर जाते हैं। जब वह कागज उठाने लगता है तभी लिरान वहां आकर उसे गले लगा लेता है और उसे शांत करता है, क्योंकि वह अपने पिता की हालत से पूरी तरह टूट चुका था। बाद में जब चेनसिया की आंख खुलती है तो वह खुद को लिरान की गाड़ी में पाता है। तभी उसे पता चलता है कि लिरान ने उसके पिता के इलाज के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। यह जानकर चेनसिया उसके पास जाकर उसे धन्यवाद देता है। तब लिरान मुस्कुराकर पूछता है, अच्छा, अब तुम्हारा सपना क्या है? चेनसिया जवाब देता है, मैं चाहता हूं कि जब मैं सुबह उठूं तो तुम मेरे सामने हो। यह सुनकर लिरान भावुक हो जाता है और सोचने लगता है, क्या चेनसिया आज भी उससे प्यार करता है? तब चेनसिया उससे पूछता है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ना? लिरान साफ साफ कहता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस लड़की को तुमने उस दिन मेरे साथ देखा था वह मेरी कजिन थी। इसके बाद दोनों साथ साथ चलते हुए बातें करने लगते हैं। चेनसिया अब पहले से काफी हल्का महसूस कर रहा था और फिर वे दोनों एक साथ रात बिताते हैं, यानी उनके बीच की दूरियां पूरी तरह खत्म होने लगती हैं और इस तरह दोनों फिर से अपने प्यार भरे रिश्ते में लौट आते हैं। अगले दिन लिरान चेनसिया के पिता को एक बड़े कमरे में शिफ्ट कराता है और अच्छे डॉक्टरों से भी बात करता है। यह देखकर चेनसिया का पूरा परिवार उससे बहुत खुश हो जाता है। तब उसकी मां पूछती है, तो क्या यही तुम्हारा अमीर दोस्त हमारी मदद कर रहा है? क्या वह तुम्हें पसंद करता है? यह सुनकर चेनसिया कुछ नहीं कहता। पिता का ऑपरेशन होने के बाद वह उनके पास बैठता है। तब उसके पिता उदास होकर कहते हैं, मेरी वजह से तुम लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यह सुनकर चेनसिया उन्हें समझाता है, ऐसी कोई बात नहीं है पापा। तब उसके पिता कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूं क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। काश मैं तुम्हें एक बेहतर जीवन दे पाता। यह सुनकर चेनसिया भावुक होकर कहता है, नहीं पापा, आप मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं क्योंकि आपने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास किया। कुछ दिनों बाद चेनसिया के पिता का निधन हो जाता है। इसके बाद घर में अंतिम संस्कार के खर्च को लेकर चेनसिया पैसे को आधा आधा बांटने की बात करता है। वह अपने भाई से भी आधा पैसा देने को कहता है। यह सुनकर मां गुस्से में कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने भाई से पैसे मांग रही हो? तुम तो खुद सारा खर्च उठा सकती हो। यह तो तुम्हारे लिए मामूली रकम है। तब चेनसिया शांत होकर कहता है, पैसा मामूली है, इसलिए ही तो मैं कह रहा हूं कि भाई भी आधा दे। उसे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमेशा कोई बेरोजगार नहीं रह सकता। मां फिर से झगड़ा करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसका भाई बीच में आकर कहता है, मां, दीदी सही कह रही है, वो मेरे भी पापा थे, इसलिए मुझे भी पैसे देने चाहिए। यह सुनकर मां चुप हो जाती है। रात में चेनसिया का भाई उससे पूछता है, दीदी, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? यह सुनकर चेनसिया चुप हो जाता है। फिर धीरे से कहता है, नहीं, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझसे नफरत क्यों करूंगा? बस मां ने मुझे कभी बेटी की तरह नहीं माना। यह सुनकर उसका भाई कहता है, ऐसा नहीं है दीदी, मां तुमसे बहुत प्यार करती है, बस उसका स्वभाव ऐसा है कि वह बाहर से सख्त दिखती है। फिर वह एक बॉक्स निकालकर दिखाता है। उस बॉक्स में उनकी मां ने चेनसिया से जुड़ी छोटी छोटी चीजें संभाल कर रखी होती हैं। यहां तक कि जो सर्टिफिकेट्स उसने गुस्से में फाड़ दिए थे
उन्हें भी उसने चुपचाप जोड़कर संभाल कर रखा था। यानी सच में बाहर से सख्त दिखने वाली मां दिल से हमेशा चेंसिया की परवाह करती थी। यह देखकर चेंसिया भावुक हो जाता है और अपने भाई से कहता है, मां को मत बताना कि मुझे इस बॉक्स के बारे में पता चल गया है। यह सुनकर उसका भाई भी मान जाता है। उसके जाने के बाद चेंसिया फिर से उन चीजों को देखने लगता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। अगले दिन चेंसिया लिरान से मिलने जाता है, उसे अलविदा कहने के लिए। तब लिरान कहता है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि तुम्हें विदा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चेनसिया हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। यह सुनकर लिरान उसे कसकर गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। काश हम जल्दी फिर से मिल पाते। इसके बाद चेंसिया उसे अलविदा कहकर चीन से सिंगापुर चला जाता है। वहां उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। धीरे धीरे वह नए दोस्त बना लेता है और एक नई जिंदगी शुरू करता है। लेकिन दिल के किसी कोने में वह अब भी लिरान को बहुत मिस करता है क्योंकि उसके पास अब सब कुछ था सिवाय लिरान के, और शायद यही कमी उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। इसीलिए अगले ही दिन वह वापस चीन लौट आता है। उसे अचानक सामने देखकर लिरान हैरान रह जाता है और पूछता है, तुम वापस क्यों आ गई? चेंसिया मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे लिए। क्या मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? फिर वह कहता है, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब यहीं काम कर लूंगा। अब हम साथ रहेंगे। यह सुनकर लिरान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में मेरे लिए वापस आई हो। यह देखकर चेंसिया बिना कुछ कहे उससे किस कर लेता है और कहता है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। यह सुनकर लिरान भी खुशी से भर जाता है। और इसी तरह प्यार, जुदाई और संघर्ष से भरी इस कहानी का अंत एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ होता है। कैसी लगी यह कहानी? कमेंट में जरूर बताना। और हां, खुश रहो, स्वस्थ रहो।